एपेटाइट बढ़ाने, हाँ जी, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? जिसके एपेटाइट कम हो गई है तो उनके लिए बढ़ाने के लिए भी हम इसको यूज कर ले सकते हैं हाँ जी जी, कर स्टमक सकते पे। हैं। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं इसे। ओके। स्टमक पे तो बेसिक करस्पॉन्डेंस। बेसिक पेनिस्ट्री के साथ, इस कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ आपको थोरेसिक स्पाइन को भी स्टिमुलेट करना हो। ओके। 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 थैंक यू सर। सर, जैसे कि जो कोविड पेशेंट्स हैं जो हम्म जस्ट बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, हम्म। एंड सर उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया जा सकता है? आप पेनिस्ट्री से पूछना चाह रहे हैं या ओवरऑल जानना चाह रहे हैं? ओवरऑल सर, ओवरऑल। ओवरऑल देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो वीकनेस आ रही होगी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को, तो वो मेडिसिन की वजह से भी है। तो आपको लीवर को सपोर्ट करना होगा और साथ में लंग्स को ट्रीटमेंट करते रहना होगा आपको। सर आप स्टीड के बारे में बोल रहे हैं, स्टीड ट्रीटमेंट? सीड और सिक्स की भी कर सकते हैं, सीड्स भी कर सकते हैं। ओके। एंड सर पीएनएसटी के थ्रू? पेनिस्ट्री, बेसिक पेनिस्ट्री के साथ थोरेसिक स्पाइन को स्टिमुलेट करेंगे। और लोकल आप कर सकते हैं लीवर के ऊपर, लंग्स के ऊपर, किडनी के ऊपर। सर ये जो स्टिमुलेशन रहेगा वो जस्ट वंस ही रहेगा ना? हाँ, वंस वंस वंस। जस्ट और वंस? ऑर्गन के ऊपर आप रेगुलर 2-3 बार भी कर सकते हैं, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर। बेसिक ओके। पेनिस्ट्री एक ही बार करना। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मुझे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। हाँ जी। पोस्ट कोविड मुझे बहुत वीकनेस रहने लगी थी। हाँ हाँ हाँ। Although I still have some pains in the joints and हम्म। मसल्स में बहुत जल्दी मुझे स्पैज़म आ रहा है, हम्म। बट ये शुरू किया है उसके बाद मेरे एनर्जी लेवल्स काफ़ी बेटर हैं एंड माय मूड इज़ आल्सो बेटर। आई वाज गोइंग very low on my activities, on my mental activity also, लेकिन इसके बाद मुझे काफ़ी फर्क लगने लगा है। नर्वस सिस्टम हार्मोनाइज होने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स। यस सर। खाली अभी भी जॉइंट्स में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है उठने बैठने में, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बट पोस्ट कोविड काफ़ी लोगों को हो रहा है। यस सर, यस। एक ठीक है। डलनेस सी है सर, जनरल डलनेस बहुत रहने लगी है जो मैं अभी ओवरकम कर पा रही हूँ। अमित जी ने बहुत इम्प्रूव किया, मैं आई विटनेस हूँ। वाह, बहुत। और किसी कोई एक्सपीरियंस? हाँ जी, बोलिए। और सर ये इतना सिंपल है हाँ। कि बहुत उसमें कौन सी एनर्जी होगी, क्या होगी, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। Because in this phase post COVID I was not able to analyze, not able to think much. तो मुझे दीपक जी कितना इंसिस्ट करते थे, आपने ये किया वो किया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी। वो एनर्जी नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना था। मुझे इतना सिंपल और इतना अच्छा लगा है कि आई एम रियली कीन कि मैं जल्दी से सीखूं और सब पे ट्राई करना शुरू कर दूं। बहुत जी सर। बहुत सिंपल है। हमारे क्लिनिक में तो हमारे जो नर्स थी उनको हमने सिखाया भी नहीं था, वो नम्रता को देखते देखते सीख गई और पेशेंट के ऊपर करने लगी और रिजल्ट्स आने लगे। ठीक है। तो हम लोग भी मोटिवेट हुए कि हाँ, जस्ट सिंपल टेक्निक से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्यों ना इसको स्प्रेड किया जाए। सर कुछ लोगों को ईचिंग बोलते हैं, ईचिंग हो रही है। हाँ, तो उनके सेंसिटिव होते हैं कभी कभी, तो उनको बहुत लाइट फिट टच करना पड़ेगा। और अगर इचिंग हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम है, हो सकता है ब्लड टेस्ट करके हमें फाइंड आउट करना पड़े और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, इसको करते रहने से वो हार्मोनाइज भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को थॉरो चेकअप कर लेना चाहिए ब्लड से कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। हाँ सर, ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली है। जब भी थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन होता है कहीं पे भी, तो सर्टेन पीपल हैव दिस इचिंग प्रॉब्लम और वहां पे वो रेड हो जाता है वो एरिया। सो सर शुड बी कंटिन्यू विद दिस ट्रीटमेंट अगर उनको ऐसा होता है? हाँ हाँ हाँ, वी कैन कंटिन्यू, बट स्टिल हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्यों हो रहा है उनको। कुछ कुछ लोगों को जरूर कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको। सो उस केस में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है और चेकअप कर लेना है, डायग्नोसिस होना चाहिए। क्योंकि सबको नहीं हो रहा, कुछ लोगों को हो रहा है, तो इसका मतलब हाँ उनकी हाँ। बॉडी में कुछ एलर्जिक टेंडेंसीज हैं। ओके सर, क्या तो थैंक यू सर। हाँ, वो चेक कर लेना जरूर।
स्माइल मॉर्निंग सर, मैंने प्रकाश भैया पे ट्राई किया था। हाँ जी, हाँ जी। उनके आईज में बहुत पेन हो रहा था एक दिन, तो उनको इंस्टेंट आराम तो आ गया था, एकदम रिलीफ हो गया उनके आईज में, बट उनको बहुत स्वेटिंग शुरू हो गई थी। अच्छा। उनको ऐसे भी स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, भैया आते ही है आपके पास। हाँ, तो फिर आप उनको कंटिन्यू करो तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। कभी कभी एग्रेवेशन हो सकता है, वो मे बी स्वेटिंग क्या है ना, एक तरीका है बॉडी से डिटॉक्स करने का, तो मे बी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया हो। अगर इसके बाद रिस्पॉन्ड किया है तो उससे डरना नहीं है। ओके सर। सर उनको बहुत रिलीफ आ गया, मतलब इंस्टेंट उन्होंने बोला कि मेरा पेन सारा खत्म हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा कि पेन है। तो फिर वो पॉजिटिव सिम्टम्स है, तो स्वेटिंग के लिए डरना नहीं है, उसको आप कंटिन्यू रखो। तो आइस के लिए थैंक किधर यू किया उन्होंने? आइस के लिए कहाँ पे किया था? सर। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस पे किया था। ओके ओके। स्माइल मॉर्निंग सर। हाँ जी, स्माइल मॉर्निंग सर, जो आपने प्रोटोकॉल्स दिए हैं, इसमें अगर किसी में आपने बेसिक पीएनएसटी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उसमें बेसिक पीएनएसटी नहीं करना है? नहीं, बेसिक पीएनएसटी किसी भी क्रॉनिक केस में हम लोग कर सकते हैं। एक्यूट केस में कभी कभी हम लोग अवॉइड कर जाते हैं। एक्यूट केस में बेसिक पीएनएसटी की नहीं भी जरूरत हो सकती है, जस्ट आपने कॉरेस्पॉन्डेंस पे किया या फिर स्पाइन पे किया तो उतना इनफ रहता है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में बेसिक पीएनएसटी आप ऐड कर ही सकते हैं, किसी भी कर ही सकते हैं ना, मतलब एंड एक्यूट में भी अगर कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक। स्माइल मॉर्निंग सर। हाँ जी, स्माइल मॉर्निंग। बोलिए शैलेश जी, कैसा है आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। एक मेरे पेशेंट है, उन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया था, तो उसके बाद उनका बैक पेन बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा वीकनेस था, तो 3-4 दिन बेसिक पीएनएसटी करने से उनका वीकनेस चले गया। वाह, अच्छे रिजल्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्माइल थैंक्स। हाँ सर, ये भी पूछना था कि ये जो वैक्सीन लेने के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर दैट ओनली दीज जो मेन पॉइंट्स है वही करना है या और भी कुछ करना है? नहीं, उसके साथ जैसा जैसा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करना होगा। अगर बैक पेन है तो बैक पेन का प्रोटोकॉल ऐड करना होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? वस्ती जी, आपको कैसा रिजल्ट आ रहा है? सर बढ़िया, एकदम मस्त। सब खुश हो रहे हैं घर पे आजकल। अच्छा। वो बताइए ना उसी की नी पेन का जो आपने किया है। हाँ, वो दादी का किया था मैंने अपने, तो खाली महीने का ट्राई करते हैं ऐसे ही, तो करेस्पॉन्डेंस पे किया था। तो क्योंकि वो शाम को घूमने जाते हैं, मैं उस दिन बैठे थे, मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो फिर आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने खाली करेस्पॉन्डेंस पे अंगुली पे किया उनके, तो उसके बाद मैंने कहा देखो कैसा हो रहा है। तो उसके बाद वो पूरी गली में 2 चक्कर मार करके आ गए थोड़ी देर में। फिर घर आके शाम को मेरी माता जी कह रही है हाथ में दर्द हो रहा है, तो दादी उनसे कह रही है वो मेरा वाला ही करा मांगना, बन वो ठीक है। ठीक है, खुश हो रहे हैं लोग। सर हाँ जी, नी ऑपरेट हो चुके हैं बोथ द लेग्स, एंड काफ मसल में पूरे नेडुल्स, मतलब है ना, ब्लड क्लॉट्स होके पूरे ऐसे गांठें बन गई है पत्थर जैसी। तो क्या हम इससे पीएनएसटी से मेल्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते। तो डायरेक्टली उसी काफ मसल पर ही करना है या करस्पॉन्डेंस पे करना है? देखिए, हम लोग सुजोग में जनरली कॉरेस्पॉन्डेंस प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर बॉडी के ऊपर इंटरेस्ट है आप तो डायरेक्ट बॉडी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काफ मसल तक तो करने में कोई इशू नहीं है। तो बेसिक पीएनएसटी के साथ काफ मसल्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस अगर तीनों चीज़ को ऐड करें तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, पर अंदर अगर हम मतलब मेटाफोरिजन बॉडी है ना सर, नी रिप्लेसमेंट है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग देखिए इसमें नर्वस सिस्टम को हार्मोनाइज कर रहे हैं, तो हाँ, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एज पर्सन है तो भी कोई डरने की बात नहीं, आराम से कर सकते। ओके, थैंक यू सर। स्माइल मॉर्निंग सर। हाँ जी, स्माइल मॉर्निंग। सर मेरे पास एक पेशेंट है सर, वो उनको खाना खा के ना बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग आती है,
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं सर? खाना खाने के बाद एक्सेसिव स्वेटिंग है। यस सर, हेड से इतना एक्सेसिव स्वेटिंग होता है कि मतलब उनका हैंडचीफ पूरा वेट हो जाता है अच्छे से। कब से हो रही है प्रॉब्लम? सर सिंस 10 ईयर्स से प्रॉब्लम है उनको। 10 ईयर्स से है? यस सर, वैसे स्वेट इतना नहीं है, जैसे वो खाना खाते हैं उनको स्वेट्स मतलब पूरा फ्लो होने लगता है अच्छे से, हेड से पूरा स्टार्ट हो जाता है सर। कोई डायग्नोसिस हुई है उनकी? शुगर वगैरह चेक कराया कभी? सर हाँ, ही इज अ डायबिटिक पेशेंट। अच्छा। और डायबिटिक कंट्रोल कर रही हूँ सर, बट स्टिल दैट स्वेट वाला भी अंडर कंट्रोल है सर, वो नहीं कंट्रोल। डायबिटीज कब से है उनको? सर दैट इज आल्सो अराउंड 10 इयर्स सर। पहले 500 यूनिट आता था सर, अभी मेडिसिन्स EH का और सुजोक करके सर इट्स कंट्रोल, इट्स अराउंड 300 समथिंग, बट हेड स्वेट बहुत ज्यादा है सर। उनका एक बार आप ना BP शुगर और इंसुलिन BP आप चेक कराइए, और वो PP जो चेक करेंगे आप 1 आवर पे चेक करेंगे। ओके सर। शुगर एंड इंसुलिन बोथ ओके सर। एंड वो PP होना चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल होना चाहिए, बट नॉट आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 1 आवर। ओके सर। तो उससे हम कुछ डायग्नोस कर पाएंगे, क्योंकि खाने के बाद हो रहा है, जैसे आपने बताया कि डायबिटिक है, तो कभी कभी ये फर्स्ट फेज इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण भी हो सकता है, नॉट सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज। तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा, हो सकता है और भी कुछ टेस्टिंग कराना पड़े, बट पहले ये कराइए, नहीं होगा तो फिर फर्दर डायग्नोसिस करना पड़ेगा क्यों है, ठीक है। लेकिन खाने के बाद हो रहा है तो जनरली इन जनरल हो सकता है फर्स्ट फेज इंसुलिन रेसिस्टेंस हो। तो वो क्या होता है, इंटेस्टाइन से इनक्रेटिनिन्स का सिक्रीशन होता है जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, समवेयर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वहाँ प्रॉब्लम हो। लेट्स सी, हम लोग डायग्नोस करते हैं, फिर देन वी विल डिसाइड, अदरवाइज फिर फर्दर डायग्नोसिस की जरूरत होगी। श्योर सर, श्योर सर। स्वेटिंग तो मुझे तो जाड़ों में भी होता है खाना खाते वक्त। आपको भी डायबिटीज है? हाँ है, बट खाना खाते वक्त ही होता है, वो थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाता है अपना। हाँ वही वो क्या होता है ना, एक्चुअली समझना पड़ेगा फिजियोलॉजी क्यों हो रही है, जब तक हम डायग्नोस नहीं कर पाए। डायबिटीज में होता क्या है ना, कि जैसे आपने खाना खाया ना, तो आपका इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों को नहीं हो पाता है, वो बाद में होता है। वो इंक्रेटिनिन्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सिक्रीट करके वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, वहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो अगर डायबिटिक पेशेंट को हो रहा है तो फर्स्ट फेज इंसुलिन रेसिस्टेंस को चेक करना जरूरी है, और नहीं होगा तो फिर फर्दर डायग्नोसिस करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। नहीं, ये तो मुझे पहले भी होता था, ये तो लगभग बचपन से ही होता है मेरे को। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये जो फर्स्ट फेज इंसुलिन रेसिस्टेंस आपको डायबिटीज आने के पहले पता चल जाता है। मतलब जिनका ये मैं डायग्नोसिस बता रहा हूँ, फर्स्ट प्री डायबिटिक पेशेंट को चेक करने का एक टेक्निक है, ठीक है। 2 आवर्स पे नहीं, 1 आवर्स पे अगर फर्स्ट फेज इंसुलिन रेसिस्टेंस आपका हाई आ रहा है तो आपको फ्यूचर में हो सकता है। तो आप जैसे बता रहे हैं पहले से था, तो हो सकता है पहले से हो। ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट को, ये किसी को भी प्री डायबिटिक पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए 2 आवर्स पे नहीं 1 आवर्स पे ये चेक करना होता है। इंक्रेटिनिन्स का स्टिमुलेशन प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन पे उसमें काम करना पड़ता है डायबिटिक्स के पेशेंट में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करना है इसमें? अभी तो ट्रायल से आप ऑपरेशन ऑर्डर कर सकते हैं, और हम लोग फ्यूचर में इंक्रेटिनिन्स पे डायरेक्ट पहुंच सके, तो कुछ हार्मोन्स का डायग्नोसिस में भी ट्रायजिन में हमें देखना पड़े तो हम उसके ऊपर पहुंच के काम कर सकते हैं, अगर नटालिया मैम से शायद वो डायग्नोसिस मिले हम लोगों को। बट एनी हाउ आप स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन ऑर्डर करेंगे तो आपको डायबिटीज में रिजल्ट्स मिलेगा इस केस में, ऐसे केसेस। तो आप जो टेस्ट बोल रहे हैं वो GTT कह रहे हैं? नहीं, GTT नहीं, शुगर एंड इंसुलिन फास्टिंग। नहीं, आप कह रहे हैं ना 1-2 घंटे में करना चाहिए, वो क्या कह रहे हो? वही शुगर ही बोल रहा हूँ, जो PP करते हैं ना खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद। हाँ। वो उसको 1.5 घंटे बाद करते हैं ना? हाँ, 2 घंटे बाद करते हैं, उसको 1 घंटे बाद करना है। 2 घंटे बाद तो रैंडम होता है ना वो तो? नहीं, रैंडम कभी भी करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाले कहते हैं 2 घंटे हो गए तो वो रैंडम आएगा। नहीं, आपको PP कितने देर में करते हैं? 1.5 से 2 घंटे के बीच में। 1.5 से 2 नहीं, वो जनरल प्रैक्टिस में 2 है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 घंटे बाद करना। ओके। और इंसुलिन का टेस्टिंग जो वो भी 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो इंसुलिन के लिए कौन सा टेस्ट होता है?
वही इंसुलिन ही होता है, ब्लड से ही होता है इंसुलिन। अच्छा। सर अगर किसी को वॉट्स हैं बॉडी में, फ्रंट बॉडी में, तो क्या ये उसमें भी हेल्प करेगा पीएनएसटी? देखिए वार्ड्स के केस में बहुत टाइम लग सकता है। वार्ड्स जनरली इसका मतलब कि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, ठीक है ना। सो पीएनएसटी हेल्प करेगा, नहीं तो बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। क्या होता है, टॉक्सिन्स जब हमारे बॉडी से 4 वेज है निकलने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिन के थ्रू, लंग्स के थ्रू एंड स्किन के थ्रू, ठीक है ना। तो जब ये 4 वेज से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं, एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, तो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट होने के बाद ये एक्स्ट्रा स्किन के थ्रू निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, डाइट पे ध्यान देना। हाँ, पीएनएसटी हेल्प करेगा क्योंकि नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो आप जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हार्मोनाइज कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, लेकिन सिर्फ पीएनएसटी करने से नहीं, ऐसा नहीं है। तो साथ में ट्रायोजन और भी मतलब उनको अपनी लाइफस्टाइल पे भी बिल्कुल 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 कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अच्छा है, आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है।